हरे कृष्णा। भगवद गीता पढ़ेंगे आज। हम लोग भक्ति योग पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्ततमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे आप अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा? तो क्या कहते हैं भगवान? बोलते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्युपिता ते मां युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत बलपूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रिग्रामं सर्वत्र समबुद्धया प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस व्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की वतीभूत अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण के संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त होते, ऐसे भगवान कह रहे हैं। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुःखं देहवद्भिः अव्याप्यते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है, सदैव दुष्कर है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशयति चेतसाम्। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा विचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और जो अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हुए, हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करने वाला। मयि एव मनः आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अब इसके बाद क्या बोलते हैं अगले श्लोक पे? अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मां निच्चाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर करके नहीं सकते तो तुम भक्ति योग के विधान का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाहत करना करो। उसके बाद क्या कहते? अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत कर्म परमः भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने के लिए से तुम पूर्ण सिद्धि प्राप्त करोगे। और इसके बाद क्या बोलते? अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुं न योगं आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मा स्थित होने का प्रयत्न करें। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान के अनुसरण में लगे जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ तो ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मों का करोगे तरकर त्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन में शांति प्राप्त होती है। द्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगे आत्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त समय प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख तथा दुख में संभव है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ में अपने मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगः मुक्तः स च मे प्रिया। जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाए, जो सुख तथा दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचि दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यः मद्भक्तः च मे प्रिया। ऐसा मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रत्याशी नहीं है, मुझे अतिशय प्रिय है। यह न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न जो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों में प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुतिर्मणिः सन्तुष्ट येन केनचित् स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति विषय में सब कुछ में रहता है। ये तो धर्मामृतमिदं यथा उक्तं परिभाषते श्रद्धानां मत परमः प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर सदैव पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम।